हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि यूजीसी नेट 12 दिसंबर आज मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर आया है वो आपके सामने है। किस तरीके के क्वेश्चन और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। साथ ही जिन्होंने आज एग्जाम दिया है या प्रीवियस जो एग्जाम दिया है, जो इन्होंने 11 तारीख का एग्जाम दिया है, वो भी चाहें तो अपने क्वेश्चन को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए। देखिए, पहले क्या होता था, पर यूनिट 5 क्वेश्चंस होते थे। ठीक है, 50 क्वेश्चन होते थे पेपर 1 के लिए और 5-5 क्वेश्चन हर यूनिट से आते थे। लेकिन अब जो ट्रेंड आ गया है उसमें, जैसे आज की अगर मैं बात करूं, 5 से 6 क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड, 3 से 4 रिसर्च, कम्युनिकेशन से 5 से 6, वहीं आईसीटी में 5 से 6 क्वेश्चन, डीआई के 5 क्वेश्चन ही रहते हैं। उसके अलावा 4 से 5 हो गया कम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट 3 से 4, लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन, मैथमेटिकल 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इस तरीके के क्वेश्चन में जो यहाँ पे देखी जा सकती है सीरीज की, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज मॉडरेट आया था और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी 5 आपके क्वेश्चन वहां पर भी आपको देखने को मिले। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए। जो स्टूडेंट रिव्यू है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो एग्जैक्ट उन्होंने कहा हुआ है। टीचिंग से कोऑपरेटिव लर्निंग आया, स्टूडेंट सेंटर, टीचर सेंटर्ड यहाँ पे अप्रोच पूछी गई थी। रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, पी वैल्यू कई बार मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया भी है। कम्युनिकेशन में मास कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन। इनडायरेक्ट टाइप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट नहीं पूछे गए थे, स्टेटमेंट में पूछे गए थे। ठीक है, आईसीटी में वोलाटाइल मेमोरी, हेक्सा टू बाइनरी मेमोरी, एसएसडी, एचडीडी, ब्लू रे मैचिंग क्वेश्चन आया था, जो कि आपके पीवाईक्यू में आ चुका है। याद रखिए, इस समय पीवाईक्यू से काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उनका फॉर्मेट जो है वो नया है। यानी अगर पिछली बार पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन हो सकता है स्टेटमेंट में पूछा गया हो, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन इस बार आपका मैचिंग में आया। हायर एजुकेशन की बात करें, एनईपी और कमीशन से रिलेटेड, लॉजिकल में भी क्वेश्चंस आए, फॉर्मल फैलेसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडियन लॉजिक से 2 क्वेश्चन आए हैं। कोस्टल जो है एरियाज, ओजोन गैस कौन सी है, वहां से क्वेश्चन। मैथ में मिक्सचर, ठीक है, जैसे दूध और वाटर का मिक्सचर, इस तरीके का क्वेश्चन। टाइम डिस्टेंस कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन। डीआई कैलकुलेटिव थी। कॉम्प्रिहेंशन आज मॉडरेट था। कम्युनिकेशन वॉज टू टफ, क्योंकि कम्युनिकेशन में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे और वो क्वेश्चन ऐसे थे जिसको डायरेक्ट बेस पे सॉल्व नहीं किया जा सकता था। यानी अल्टीमेटली अब स्टार्ट हो चुका है आपका आईक्यू टेस्ट। और ये एग्जाम में आप ये मत सोचिए कि आपको जो अभी तक का सिलेबस है उसी से ही पूछा जा रहा है। आपके नया सिलेबस में इसमें कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है, अपडेटेड सिलेबस आपके सामने आ रहा है। उसके अलावा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूनिवर्सिटी से था कि डीयू, जेएनयू, बनारस यूनिवर्सिटी ईयर वाइज पूछी गई थी। आरसी रिलेटेड थी साम्यवाद या कैपिटलिज्म से। इंडियन लॉजिक रिसर्च से कम क्वेश्चन इस बार देखने को मिले हैं, जबकि पहले इंडियन लॉजिक से 4 से 5 ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो टीचिंग टाइप्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, स्वयं स्वयं प्रभा के चैनल, मूक टीचर सेंटर्ड जो क्वेश्चंस हैं, कोलैबोरेटिव टीचिंग है, लर्निंग है, इनडायरेक्ट नॉन कन्वेंशनल लर्निंग है, उडेमी, खान एकेडमी, ये जो है प्लेटफॉर्म, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च बायस, पावर ऑफ टेस्ट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी रिसर्च स्टैटिक्स से क्वेश्चन ज्यादा थे आज। निगेटिवली स्क्यूड से क्वेश्चन था, टाइप ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल जो है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। उसके अलावा एफ टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक। कम्युनिकेशन में बात करें तो कम्युनिकेशन की टाइप, मास मीडिया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि स्टेटमेंट वाले थे तो एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता कि कौन से टॉपिक पे थे। मेन सारे ही टॉपिक होते हैं कम्युनिकेशन के, लाइक मास मीडिया भी हो गया, इंटरेक्टिव हो गया, है ना, तो उन्हीं से सबसे जुड़े हुए थे। बट आईक्यू बेस्ड थे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे। आईसीटी की बात करें तो कंप्यूटर जनरेशन, इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि सबसे पहले क्या आई थी, वैक्यूम ट्यूब आई थी। इस समय क्या चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है ना। तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड जनरेशन पूछी गई थी कि पहली जनरेशन में क्या था, है ना, दूसरी जनरेशन में क्या हुआ। MP3, MP4, रैम, रोम, वोलाटाइल मेमोरी से क्वेश्चन, मास मीडिया, मैग्नेटिक ऑप्टिकल से क्वेश्चन, बाइनरी कन्वर्जन से क्वेश्चन,
सीडी डीवीडी साथ ही ऑडियो वीडियो फॉर्मेट से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है आज। एसएसडी एचडीडी ब्लू रे मैचिंग में आया था और ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में रिवाइज हो चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, अगर राम को 36 लिखते हैं, सीता को 49 लिखते हैं तो शाम को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर ऐसी सीरीज थी तो 66 यहाँ पर आपका आंसर आ सकता है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में। ये रीजनिंग की बात करी, क्लासिकल स्क्वायर फॉर पोजीशन से, जैसा कि हर बार आता है क्वेश्चन वही आया है। इन्वायरमेंट में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रामसर कन्वेंशन, हर घर जल योजना से क्वेश्चन, ओजोन से क्वेश्चन। डाटा इंटरप्रिटेशन किस पर थी, नंबर ऑफ कार रजिस्टर्ड इन अ 4 सिटी, यानी 4 शहरों के बारे में जितनी कार रजिस्टर्ड है उनसे रिलेटेड एक डीआई क्वेश्चन आया था। मिसिंग नंबर वाला नहीं था, परसेंटेज वाला जरूर था। मैथमेटिकल में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन। हायर एजुकेशन में एनईपी 2020, हायर एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और जेंडर इक्वालिटी इन विच स्टेट, इस तरीके के क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे गए। तो बात करते हैं हर घर जल योजना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी 2019 में। कब तक के लिए, 2024, ठीक है। तो यहाँ पर कितने लीटर जो आपको पानी है पर पर्सन देने की बात हुई है, 55 लीटर की। कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, तो ये जल शक्ति में आती है। हायर एजुकेशन की स्टेजेस, यहाँ पर एनईपी 2020 के लागू होने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कई चीजें चेंज आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर आप ये जो अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, इनको जरा एक बारी आप लोग, मैंने पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड की है, आप लोगों ने देख लेना है। डॉक्टरेट के लिए कितना टाइम है, क्रेडिट्स कितने हैं, क्योंकि क्रेडिट्स भी इस समय चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है तो 5 साल बैचलर डिग्री है, लाइक एमबीबीएस है तो उसमें कितने क्रेडिट्स की वैल्यू की जा रही है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके अलावा NIRF रैंकिंग की बात करें तो नेशनल, यहाँ पर जो आपकी रैंकिंग फ्रेमवर्क है, नेशनल इंडियन जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसमें टॉप 10 यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार दिखाना भी चाहती हूँ। देखिए, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं मैंने आप लोगों को लिख भी दिया है, आप लोग एक बारी चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। कर्नाटका यूनिवर्सिटी सबसे नंबर 1 पे चल रही है इस समय, ठीक है। कर्नाटका यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, जादवपुर यूनिवर्सिटी, इनकी जो रैंक है, ठीक है, स्कोर 83.16 और रैंक है 1 कैलकाटा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सेम ऐसे ही 10 यूनिवर्सिटी जिसको आप एक साथ पढ़ लीजिएगा। सिर्फ यही नहीं, आज जैसा क्वेश्चन आया है कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं पूछी जा सकती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम टू बी यूनिवर्सिटी, उसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश्ड हुई है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर है और उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार या महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब आई थी, उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, नालंदा यूनिवर्सिटी कब आई, कहाँ पे है वो, उससे जुड़ी हुई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है नालंदा, है ना। 2010 यहाँ पर देखिए एस्टेब्लिशमेंट दोबारा किया गया इसका। तो इस तरीके से कौन किससे रिलेटेड है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जानी जाती है। जामिया मिलिया, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 1920, ठीक है। और 88 में यहाँ पर क्या किया गया, इसको सेंट्रलाइज किया गया है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर और सेंट्रलाइज दोनों हैं। और वो किसके लिए है ये भी आपसे यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, आपको सिर्फ इसको उठा के एक बार पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कौन सी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कब स्टैब्लिशमेंट हुआ, कब उसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। जैसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल की है, शांति निकेतन लोकेशन है, स्टैब्लिश हुई 91 में और 91 में ही इसको सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। उसके अलावा कोलैबोरेटिव टीचिंग से क्वेश्चन आया है, क्या होता है इसको एक बार आप लोग, ये इतना जो डिटेल होता है ना, सिर्फ 2 मिनट का है, इसको आपको पढ़ना। अगर आप पढ़ लोगे तो आपको इसके बारे में जो भी चीजें हैं ये क्लियर हो जाएंगी। क्या होता है कोलैबोरेटिव, जहां 2 या 2 से ज्यादा शिक्षक छात्रों के एक ही समूह को पढ़ाने के लिए काम करते हैं। कोलैबोरेटिव यानी एक साथ मिलकर काम करना। अगर टीचर करेंगे तो कोलैबोरेटिव टीचिंग, अगर लर्नर करेंगे तो कोलैबोरेटिव लर्नर, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट से आया है, काई स्क्वायर टेस्ट की आपसे पूछा जा सकता है, ये आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी गुडनेस ऑफ इट, यूज ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया है।
उसका जो फॉर्मूला है आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। जिनका भी एग्जाम बाकी है, फॉर्मूले जो आपके जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, ये सारे के सारे फॉर्मूले जरूर देख ले। एक क्वेश्चन था निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन से, क्वेश्चन था स्क्यूनेस से क्वेश्चन आ रहा है आपका, तो यहां से आप देख लीजिएगा। कुर्टोसिस से क्वेश्चन है, ठीक है, क्या चीज होती है ये? तिरछापन जिसको कहते हैं, विषमता की माप। कर्टोसिस मैट्रिक है। प्लेटी, लैप्टो, मेसोकर्टिक क्या है, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। टाइम कम है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। ब्लू रे डिस्क, एसएसडी, रोम, इस तरीके की मैचिंग आपको देखने को मिल सकती है, स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आपका, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात, तो आज निगेटिवली स्क्यूड से क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है। उसके अलावा सहकारी अधिगम समूह के निम्नलिखित तत्व कौन कौन से हैं, इस तरीके से कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव लर्निंग से क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, भाई इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जिसको भी चाहिए जल्दी से वीडियो को एक लाइक करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मैं डालने वाली हूँ वेबसाइट पर, तो सब लोग वहां से कलेक्ट कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम पर भी मैं इसको शेयर कर दूंगी। नकारात्मक रूप से विषम वितरण के मामले, तो यहाँ पर देख सकते हो सही आंसर डी। अगर आपके सामने आज ये क्वेश्चन आया है तो ये है, ये निगेटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड है ना, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन। उसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट से जुड़े हुए इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, या फिर आपसे पूछा जा सकता है मैचिंग वाले क्वेश्चन, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिखाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपका रिवाइज हो, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है बट नहीं भी। लेकिन क्या हो सकता है कि मान लीजिए मॉन्ट्रियल या रियो है, या रियो या क्योटो प्रोटोकॉल है, या पेरिस या एग्रीमेंट है, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल है, इन सबका डिफरेंस भी आ सकता है, या इनका क्या उद्देश्य है, या क्या इनका ईयर है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा न्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, बस फॉर्मेट चेंज करके बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अपडेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी अगर आप सिर्फ एक बुक से सोचेंगे कि हम क्लियर कर ले तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा माइंड आपको अपना उस तरीके से बनाना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपसे कह रही हूँ, ये आईक्यू टेस्ट ही हो रहा है कि कम्युनिकेशन में जैसे पहले सिंपल सा पूछ लेते थे कि हाँ बताइए कम्युनिकेशन के टाइप या कम्युनिकेशन बैरियर, तो वो हटा करके उससे जुड़े स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं। यानी चीज वही है लेकिन स्टेटमेंट में डाल दिया, जिसकी वजह से वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन गए। तो गाइस आज ये रहा आपका एनालिसिस जो मॉर्निंग शिफ्ट में आया। आप चाहते हो कि और भी क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करें तो जल्दी से आप कमेंट में यस जरूर टाइप करेंगे, और ये पीडीएफ थोड़ी देर में कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।